छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे दुख को, हमारे वेदना को, हमारे कष्ट को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? एक हालेलुया बोले। हालेलुया। आज हम भजन संगीत से पढ़े थे, मेरे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर, विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। दुख के साथ आए होगा, अब वेदना के साथ आए होगा, अब बीमारी के साथ आए होगा, अब सारे उम्मीद खोकर कर आया होगा। आपके लिए खुशखबरी है, हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, आपके लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। हम ताली बजाकर हमारे राजा को, हमारे प्रभुओं के प्रभु को महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। हम भजन संगीता का पुस्तक 30 अध्याय उसकी 11 वचन पढ़ेंगे। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन, अद्भुत वचन प्रभु आपने हमें दिया। हमारे विलाप को, दुख को, कष्ट को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर, हमारा टाट को आनंद के पटोका में बदलने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हमारा उम्मीद सब खो जाने के समय, हमारा सारा आशा खत्म होने के समय, परमेश्वर आप हमारे लिए नया आशा बनकर आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर, आज इस वचन से आप हमसे बात कीजिए, मुझे तेरे क्रूस के पीछे छिपा कर रख दीजिए। तेरे बच्चों को परमेश्वर बहुत आज से आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए। कृपा मदद की इसके धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतराकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया। दाऊद इधर बोल रहे हैं, दाऊद बहुत बड़ा संकट में थे। उस संकट में रहने के समय पर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे विलाप को तूने आनंद के नृत्य में बदल दिया है। हालेलुया। आप यहाँ पर जितना लोग हमको पाल में पूछते तो तमाम प्रकार का परेशानी आप बता सकता है, लेकिन प्रभु आपको कहते हैं आप प्रभु के ऊपर अपना परेशानी डालेगा, आप प्रभु के ऊपर अपना तकलीफ डालेगा, परमेश्वर उस दुख को खुशी में बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। इस भजन संगीता का हालेलुया वाक्य हम लोग इधर देखा है, विलाप को नृत्य में बदलने वाला। यहाँ पर विलाप में बैठे हैं, दुख में बैठे थे, कष्ट में बैठे थे, लेकिन परमेश्वर को उम्मीद आ गया, नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। उसका हेडिंग थोड़ा पढ़ेंगे, उसके पर टाइटल इधर दे दिया है, भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। दाऊद एक छोटा सा भवन एक खलिहान में बना है, और नाम कर एक व्यक्ति के खलिहान में एक वेदी बनाया, छोटा सा एक आराधना करने के लिए बनाया। उसकी प्रतिष्ठा करने के समय पर ये भजन संगीत लिखा है, भजन संगीत लिखा है। उनके जीवन में तमाम प्रकार का समस्या आया, उस समय यही भजन संगीता प्रभु को महिमा के लिए लिखा। भजन संगीता पहला इतिहास का पुस्तक 21 अध्याय और उसका 26 वचन में इसके बारे में वर्णन किया है। तब दाऊद ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाई और होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। आमीन। इधर लिखा, तब दाऊद ने वहाँ यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और नाम के खलिहान में एक वेदी बनाया। बड़ा बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थे, परमेश्वर को उपस्थिति आ गई, वेदी बनाई, होम बलि और मेल बलि
चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना किया। होम बलि को वेदी पर स्वर्ग से आग गिरकर उसने उत्तर दिया और सुन लिया। और उसका 22 का पहला वचन भी पढ़ेंगे। तब दाऊद कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है। तब ये दाऊद ने कहने लगा, यहोवा परमेश्वर का भवन यही है, और इज़राइल के लिए होम बलि की वेदी यही है। यहोवा के लिए, इस्राएल के लिए होम बलि के लिए वेदी यही है कर दाऊद बोला। उसी वक्त है ये भजन संगीता लिखा है। इसका बैकग्राउंड में आपको बता रहे थे। एक साधारण वो बलि चढ़ाने वाला, यीशु मसीह को उस पर बलिदान होने से पहले परछाई था। लोग जानवरों को बलि चढ़ाते थे। काल्वरी क्रूस पर 2000 साल पहले मेरे लिए, आपके लिए एक होम बलि प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया। फिर मैं और आप और दुनिया का कोई भी व्यक्ति बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। पिता परमेश्वर के एकलौता पुत्र का बलिदान हो गया। दाऊद, यहाँ पर दाऊद के संतान यानी यीशु मसीह के लिए एक परछाई के रूप में यहाँ पर एक वेदी बनाया और परमेश्वर की ओर से अगर आग उतर कर स्वीकार किया है। ये तब ये भजन संगीत लिखा। कुरिन्थियों का पत्र 6 अध्याय और उसका 19वां वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। नया नियम में प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं, तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। मैं अपना नहीं है, आप अपना नहीं है। आप किसका है? आप किसका है? बोलिए। यीशु मसीह का। बोलिए। यीशु मसीह का। पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की मंदिर है। इस मंदिर के अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करना है। इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होना है। इस मंदिर के अंदर परमेश्वर की समूह है। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27वां वचन इस प्रकार लिखा है, मैंने तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हारे लिए देता हूं। जैसे संसार देते वैसे नहीं, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। परमेश्वर ने बोला, मैं अपने शांति में तुम्हें देता हूं। संसार देने वाला शांति नहीं है। संसार देने वाला शांति सब डुप्लीकेट शांति है। थोड़ी समय के लिए लोग बोलेगा, थोड़ा सा दारू पिएगा, सब मस्त होगा, लेकिन थोड़ी समय के बाद नशा तब छूट जाएगा, हालत और बिगड़ जाएगा। हमारे यहाँ पर एक चाचा आए थे, अभी वो प्रभु के पास रहे और वो प्रभु उद्धार पाने से पहले इतना पियकड़ था। पीते 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 वो बोला है, जो पेड़ खड़े होते, पेड़ वहां पर देखते तो पेड़ को सोचता वो बीवी है। हाँ, वो चाचा दारू के नशे में थे, पेड़ देखकर और बीवी है, सोचा तुम रात में यहाँ पर सड़क पर क्यों खड़ी होकर फिर लात मारते थे। पैर टूट कर, पैर परेशान होकर और घर पर जाएंगे तो बीवी वहीं पर होगी। तब आखिर में पैर का फिर इलाज करना और पड़ेगा। प्रभु ने वो चाचा को बचाया, यहाँ पर प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के बेटा बन गया और प्रभु के राज्य में परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इससे लोगों को बहुत बदला है। वो सब डुप्लीकेट शांति है, ये सब देने वाला। असली शांति परमेश्वर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला, मैं अपना शांति में तुम्हें देता हूँ, मैं अपना शांति में तुम्हें देता हूँ। आप निराशा में रहने वाला हो, आपका विलाप को मृत्यु में बदलने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है। क्या आप तैयार हैं अपना बोझ यीशु के ऊपर ढालने के लिए? यीशु तैयार है आपका बोझ उठाने के लिए। यीशु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 20 वचन इस प्रकार लिखा है, मैं तुझसे सत्य सत्य कहता हूँ कि तुम
रोगे हाँ। और विलाप करोगे, परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ तुम रोगे और विलाप करोगे। परंतु संसार आनंद उस करेगा। समय क्या करे, संसार आनंद करे। आप रोते हैं अभी, विलाप करते हैं, संसार बहुत मजाक उड़ाते हैं आपको। आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल दिया जाएगा। हालेलुया। ताली बजाकर हमारा परमेश्वर को महिमा करे। हमारा दुख को, हमारे शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। मैं और आपका आराधना करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम कष्ट के समय निराशा नहीं होते। हम भी निराशा का सामना करते हैं, तकलीफ का सामना हम भी करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन हम हमारा बोझ डेली यीशु के ऊपर उतार कर रख देते हैं। हमारा वेदना हर समय यीशु मसीह के ऊपर उतार कर रख देते हैं। क्या आप अपना बोझ यीशु के ऊपर डालने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। दाऊद इसलिए बोला मेरा विलाप को नृत्य में बदलने वाला, विलाप को नृत्य में बदलने वाला, शोकित होने वाला मेरे भाइयों बहनों चिंता मत करो। आज जीवित परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु हमेशा बोलते तुम्हें शांति हो, तुम्हें शांति हो। परमेश्वर का शांति आपके पास रहेगी। विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर। दाऊद के जीवन में तमाम दुख आ गया, विलाप आ गया। आज हम देखेंगे दाऊद के जीवन में आया विलाप का कारण थोड़ा सा हम जांचेंगे। हम ऐसे पढ़ लिया है, लेकिन हम बाइबल की गहराई में जाकर जांचते तो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। वो सब चीजें हमारा, मेरे और आपके जीवन में भी हो सकते हैं। दाऊद का विलाप का कारण क्या है? सबसे पहले दाऊद का विलाप का कारण, दाऊद को कई शत्रु थे। हम सबको भी कमी नहीं है ना, हम सबको भी है, दाऊद को भी था। दूसरा, दाऊद का विलाप का कारण उनके पास कई प्रकार का रोग थे, बीमारी थे। हम भी ऐसे ही है ना, बीमारी से ग्रसित है, डॉक्टर से इलाज करते करते अब थक चुके हैं। प्रभु के पास आपके लिए उत्तर है। हालेलुया। विलाप को नृत्य में बदलने वाला। तीसरा, दाऊद को विलाप का कारण, दाऊद के ऊपर एक विपत्ति था, एक विपत्ति था। ये तीनों समय पर हम यहाँ तो कहां कहां घूमते हैं, लेकिन दाऊद परमेश्वर को ढूंढा है। हालेलुया। दाऊद राजा परमेश्वर को ढूंढा। आप भी और मैं भी परमेश्वर को क्या करेंगे? ढूंढेंगे। मैं दाऊद के पास शत्रु थे, हमको भी कोई शत्रु का कमी नहीं है। दाऊद के पास कई प्रकार का रोग थे, हम लोग भी कई प्रकार का बीमारी से, परेशानी से ग्रसित हैं। दाऊद को एक विपत्ति था। हम में से भी कुछ लोगों के पास यही प्रॉब्लम सामना कर रहे हैं। इसका उत्तर परमेश्वर है। हालेलुया। उसका उत्तर परमेश्वर है। हम एक एक कर उस विपत्ति में दाऊद, इस विलाप के समय पर दाऊद कैसे उसका सामना किया, ये बात हम लोग आज जांचेंगे। हम जो कुछ बोल रहे हैं ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। हम भी उसी प्रकार, हम उस विलाप से नृत्य में कैसे निकाल कर लेके सॉल्यूशन देना। परेशानियां तो उसमें रोते रहने से कोई फायदा नहीं है, वहां से कैसे बाहर निकलेंगे, रास्ता बनाओ, निकालना। एक जगह पर अटक गया था तो अटकते नहीं रहना, वहां से बाहर आना। बाहर आने के लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर का वचन हमें दिया है। इस वचन हम अध्ययन करना। पहले हम देखेंगे दाऊद के विलाप का पहला कारण, दाऊद के पास कई शत्रु थे, अलग अलग प्रकार का शत्रु।
इसी भजन संहिता 30 का पहला वचन में लिखा है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। आमीन। मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। शत्रु आनंदित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कब शत्रु आनंदित होगा? हमारा बुराई देखकर, हमारा नाश देखकर शत्रु आनंदित होते। दाऊद उधर बोल रहे हैं, मेरे परमेश्वर मुझे शत्रुओं को मेरे ऊपर आनंदित होने के लिए अनुमति नहीं दिया। इसलिए दाऊद बोला है, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है? खींच कर निकाला। शत्रु आपको नाश करने के लिए आया, परमेश्वर क्या किया है? खींच कर निकाला। कितना लोग बोलेंगे, हमारे मुंह से बोलेंगे, परमेश्वर ने मुझे खींच कर निकाला। शत्रु थोड़ा शर्मिंदा होने दे, बोलिए हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे खींच कर निकाला। विलाप क्या था? शत्रु। उत्तर क्या था? परमेश्वर। विलाप शत्रु थे, उत्तर परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे खींच कर निकाला। कितना लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे खींच कर निकाला है? हालेलुया। कितना लोग विश्वास करेगा और परमेश्वर खींच कर निकालेगा? हालेलुया, आमीन। खींच कर निकालेगा। हम आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। वो खींच कर निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे खींच कर निकाल दिया, खींच कर निकाल दिया। लेकिन बाप ने अपने बच्चे को कंधे पर रख दिया, उसी प्रकार परमेश्वर मुझे और आपको अपने कंधे पर ले जाए, शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे खींच कर निकाल दिया, शत्रु के हाथ से खींच कर निकाला। भजन संहिता 25 अध्याय उसका 2 वचन इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला लज्जित नहीं होगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? मैं लज्जित नहीं होगा। बोलिए, मैं लज्जित नहीं होगा। मैं लज्जित होने परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे खींच कर दिखा दिया। शत्रु मेरे ऊपर जय जयकार करने नहीं दिया। शत्रु जय जयकार करने के लिए अनुमति नहीं देगा। शत्रु जय जयकार करने के लिए देगा। भजन संहिता 18 अध्याय में उसका 4 वचन से लेकर 6 वचन तक दाऊद के ऊपर तमाम प्रकार का समस्या आ गया। शत्रु के चारों ओर से उसको समस्या आ गया। मर जाएंगे करके सोचा, उसको मृत्यु की रस्सी भी बोला। आगे पढ़िए। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया। दाऊद बोले, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। मृत्यु की फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। अपने संकट में मैं यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी, और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। हम आराधना करते परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। मृत्यु की रस्सी आ गए थे, अधर्म की बाढ़ आए थे, पाताल की रस्सियां आते थे। हालेलुया। तमाम प्रकार का समस्या उनके बीच में आते रहते थे। हालेलुया। मृत्यु के फंदे रह रहे थे। तब क्या करते हैं? परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को पुकारे।
मेरे और आपका कार्य बस दाऊद जो कर रहे हैं वही हम भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस प्रभु मैं तुझसे पुकारता हूं, मेरी दुहाई स्वर्ग से उतर, अपने मंदिर से यानी स्वर्गीय भवन से परमेश्वर सुन लिया। परमेश्वर के कान तक समस्या पहुंच गया। मृत्यु की रस्सी एक एक कर बांध रहे थे, जल प्रवाह उसके ऊपर आ रहे थे, बाढ़, अधर्म के बाढ़ आ रहे थे, कोई भी उसको मदद कर नहीं पा रहे थे। उस वक्त परमेश्वर से पुकारा। दाऊद के जीवन में तमाम प्रकार का शत्रु, एक बार शाऊल राजा अपना ससुर जी उसको मार डालने की कोशिश की, कई बार कोशिश की। एक बार दाऊद फंस गया है कर एकदम से उसको पता चला, किसी ने बोला दाऊद उस पहाड़ पर है, अभी जाते तो पकड़ सकते हैं। शाऊल अपना सेना के साथ पूरा बल के साथ आया। शाऊल बोला चारों तरफ से सेना को बोला घेर लो, घेर लिया, और सेना को बोला सब ऊपर जाओ, सब पहाड़ के। दाऊद ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर चोटी तक पहुंच गया। तब तक ये आधा रास्ता पार कर दिया, अभी एकदम पकड़ने वाला था। दाऊद को एक ही बार चिल्लाना है परमेश्वर से। क्या चिल्लाया? प्रभु बचाइए। रिजल्ट क्या हो गया? वहां से एक व्यक्ति दौड़ कर आकर बोला, हे शाऊल राजा, फिलिस्ती हमारे देश में आ गया, फिलिस्ती हमारे देश में आ गया। अभी शत्रु से डराना, भी दाऊद को छोड़कर सेना को लेके जाकर फिलिस्ती से लड़ने के लिए लेके गया। दाऊद बच गया। कभी कभी परमेश्वर ऐसे भी काम करता है। हालेलुया। प्रभु आज भी मेरे और आपके जीवन में अनुग्रह करने वाला है। पहला हम देखा है दाऊद को तमाम प्रकार के शत्रु थे, शत्रु के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आना है ये हम देखा। दाऊद का विलाप का दूसरा कारण हम देखें, दाऊद को कई रोग थे, बीमारियां थी। भजन संहिता 30 अध्याय का दूसरा वचन पढ़ेंगे। है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया। आमीन। पहला वचन हम देखा शत्रु को से बचाया। अभी दूसरा वचन बोला है, हे मेरा परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी, तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। दुहाई दे, चंगाई पाइए। हालेलुया। प्रार्थना करिए, चंगाई पाइए। आप इधर कितना भी लोग बीमारी से परेशानी में हैं, मेरा परमेश्वर आज भी जीवित है। दाऊद का तमाम प्रकार का बीमारी थी। विलाप का एक और कारण हम देखा है, उनका विलाप का एक और कारण बीमारी थी। हम सबको ही होते हैं बीमारी, शरीर में होते हैं। हमारे ये शरीर मिट्टी का है ना, मिट्टी में मिल जाएगा, उसमें तमाम प्रकार का प्रॉब्लम भी है। लेकिन दाऊद ने क्या किया है? दुहाई दिया, प्रार्थना किया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए? प्रभु हालेलुया, मेरे ये समस्या को दूर करिए, मेरे ये बीमारी को दूर करिए, मुझे इस दवा की गुलामी से मुझे छुटकारा दे दीजिए। डॉक्टरों से मैं बहुत थक चुका हूं परमेश्वर, आप मुझे चंगा करिए। प्रार्थना करिए। हमारे परमेश्वर जीवित है, हमारे परमेश्वर जीवित है। मैंने प्रार्थना किया, दुहाई दी, तूने मुझे चंगाई दिया। भजन संहिता 6 अध्याय इसका दूसरा वचन लिखा है, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हड्डियों में भी कुछ समस्या था, अलग अलग प्रकार का बीमारी। हमारे परमेश्वर कार्डियोलॉजिस्ट भी है, ऑन्कोलॉजिस्ट भी है। हालेलुया। और सब प्रकार का डॉक्टरों से बड़ा डॉक्टर हमारे परमेश्वर है। और तो है वो भी है, दांत का है वो भी है, सब प्रकार का वैद्य हमारे परमेश्वर है। तो लिखा है, मेरे हड्डियों में बेचैनी।
हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मैं कुबला गया हूं। हे यहोवा मुझे चंगा कर, हे यहोवा मुझे चंगा कर। हमें परमेश्वर के भवन में इधर भी हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे चंगा कर। हालेलुया। कितना लोग प्रार्थना करेंगे हमारे साथ? हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, हड्डियों में बेचैनी है। प्रार्थना करना है, परमेश्वर को उपस्थिति में हम दुआ करना है। भजन संगीत 103 का 3 में इस प्रकार लिखा है, वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। दाऊद इधर बोल रहे हैं, ये मेरे मन तुम यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। ये यहोवा, ये मेरे मन तुम यहोवा को धन्य कहो। बोलने के बाद बोला, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। सब रोगों को, सब रोग मतलब क्या है? प्रभु के सामने कोई भी बड़ा रोग छोटा रोग कोई हुए नहीं है, सारे बीमारी को परमेश्वर चंगा करेगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है? एक हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी चंगाई देता, सब रोगों को परमेश्वर चंगाई देने वाला है। प्रभु के ऊपर अपना भरोसा रखना, परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया अपना भरोसा। यशायाह नबी का पुस्तक 53 अध्याय उसका 5वां वचन में भविष्यवाणी, दाऊद के संतान के बारे में भविष्यवाणी दिया है। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। कितने लोग चंगा पाना चाहते हैं? उसकी कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। बोलिए, अपना मुंह खोल कर बोलेंगे, उसकी कोड़े खाने से हम लोग चंगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कोड़े, किसकी कोड़े? यीशु मसीह का। यीशु मसीह के पीठ पर 39 बार कोड़े लगाया, 39 बार कोड़े लगाया, 39 बार कोड़े लगाया। एक एक बार मेरा रोग, मेरा बीमारी, मेरा तकलीफ के लिए यीशु क्रूस पर लहू बहा रहे थे। उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। दाऊद इधर प्रार्थना कर रहे थे, दाऊद के संतान के बारे में भविष्यवाणी आया। दाऊद के संतान कलवरी क्रूस पर लहू बहाने से पहले 39 बार कोड़े लगाया, कोड़े लगाया। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संगीत 30 का 5वां वचन लिखा है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। एक रात मिटने वाला है मेरे प्यारो, इस समस्या का रात एक दिन मिट जाएगा, एक सवेरा आने वाला है। हालेलुया। ये रात, भयानक रात का सामना आज अभी आप कर रहे होंगे, भयानक दुख का अवस्था अब कर रहे होंगे, सामना कर रहे होंगे, लेकिन एक नया सवेरा आने वाला है, उम्मीद का किरण आने वाला है, धार्मिकता का सूर्य उदय होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को महिमा करें। उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, मैं चंगा हो गया। परमेश्वर का वचन जब तक हम अप्लीकेबल हमारे अंदर नहीं करेंगे, सब बेकार है। परमेश्वर का वचन में दिया है इस्तेमाल करने के लिए। दाऊद का विलाप का तीसरा कारण हम देखेंगे, वो था दाऊद के ऊपर एक विपत्ति थी, एक विपत्ति था, एक विपत्ति था। भजन संहिता 38 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गए और मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। दुख की अवस्था है, जैसे
अय्यूब की अवस्था जैसे हम ये बाइबल पढ़ने के समय पर दाऊद के अनुभव देख रहे हैं। दाऊद का विलाप का तीसरा कारण हम जहां बाइबल पूरा पढ़ा तब हमें ये मिला उसके पास एक विपत्ति आया। मेरे मित्र और मेरे संगी मेरे विपत्ति में अलग हो गया। कई विपत्ति आ जाते तो मित्र और संगी दूर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है, सारे दोस्त कहाँ भाग जाए, ये होते हैं संसार में, ये होते हैं। अगर आपके पास कोई परेशानी है, विपत्ति है, कोई पास में नहीं आएगा। दाऊद को केवल वो भी नहीं है, दोस्त क्या नहीं है, अपने कुटुंबी भी दूर जाकर खड़े हो गए। ये होते हैं ना, इस दुनिया में होते हैं। आपका कोई भी समस्या आने के समय पर कोई भी साथ नहीं देते संसार में, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। दाऊद के साथ भी था। निराशा के समय बैठ रहे थे, सारे दोस्त लोग भाग रहे, अकेले बैठ रहे, दाऊद अकेले बैठ रहे, सारे लोग दौड़कर भाग रहे। मैं और आप इसी अवस्था में कई बार गुजर चुके हैं, हो सकते हैं चल रहे हैं। निराशा मत हो जाइए, हमारे परमेश्वर आपका दुख को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर जीवित प्रभु है। हालेलुया, तुम्हारा दुख खुशी में बदल देगा, तुम्हारा शोक खुशी में बदल देगा, विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर है। भजन संगीता 38 अध्याय का 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहनावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। दाऊद तो बोल रहे हैं, उनकी ऊपर आने वाला इस विपत्ति का कारण बोल रहे हैं, मेरी मूर्खता के कारण। कई बार हम लोग बेवकूफी काम करते हैं ना, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट, मैं कई बार कर चुके हैं। कभी कभी हम लोग बेवकूफी काम करते हैं। दाऊद इधर बोल रहे हैं, मेरी मूर्खता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गया। विपत्ति ऐसे आया। विपत्ति का कारण मैं आपको बाइबल से सिखाऊंगा। मैं बहुत दुखी हूं, झुक गया हूं, दाऊद बोल रहे, दिन भर में शोक करता, पहरावा पहने हुए चलता फिरता रहता हूं। 7 और 8 वचन भी पढ़ेंगे। क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। शरीर में आरोग्य, वीकनेस देखिएगा, विपत्ति का एक कारण बता रहे, आरोग्यता नहीं है, कमर में शक्ति नहीं है। आगे, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया, एकदम पाउडर बन गया। और मैं अपने मन की घबराहट से करहाता हूँ। मन में घबराहट भी है। एक आदमी के अंदर का समस्या पूरा यहाँ पर लिखा है बाइबल में। दाऊद का ये विलाप का कारण ढूंढते वक्त हमको मिला है। समस्या है, एकदम चूर हो गया, टूट चुका हो। कई बार हम भी बोल टूट जाते, प्रभु मैं टूट चुका हूं, मुझे क्या करना है मालूम नहीं है। विलाप में है, समस्या में है, परेशानी में है, लोगों की बात सुनकर मैं टूट चुका हूं। प्रभु का वचन है, तुम्हारा विलाप को नृत्य में बदल देगा। हालेलुया, विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर हमारा प्रभु है। भजन संगीता 38 अध्याय का 21 और 22 वचन भी पढ़ेंगे। हे यहोवा मुझे छोड़ न दे। और इधर बोल रहे हैं, यहोवा ये समस्या के बीच में मुझे छोड़ न दे। हे मेरे परमेश्वर मुझसे दूर न हो। आमीन। एक अच्छा भक्त का इतना समस्या आने के बाद भी दाऊद इधर क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। यहोवा मुझे छोड़ न दे, हे मेरे परमेश्वर मुझसे दूर
मेरे सहायता के लिए फुर्ती कर। हम भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे सहायता के लिए फुर्ती कर। परमेश्वर का वचन हमारे लिए, हमारे संतानों के लिए दिया है, हम इस्तेमाल करना है। उस समय दाऊद इस्तेमाल किया, आज मेरे और आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, हम इस्तेमाल करें। परमेश्वर कभी बदला नहीं, परमेश्वर का वचन बदला नहीं, लेकिन दाऊद बदला। दाऊद के वंश में से जितना लोग बदल गया, बदलते बदलते दाऊद ने जो लिखा हुआ वचन मेरे और आपके हाथ में मिल गया। हमारे परमेश्वर से हम भी पुकारेंगे, हे परमेश्वर उद्धार कर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर मेरे जय दिए, बाकी कोई नहीं है मदद के लिए। प्रभु आप केवल मदद करना है। उनका समस्या का कारण, उसका मूर्खता क्या था? पहला इतिहास 21 अध्याय उसका पहला वचन है, उसका विपत्ति का कारण वही हम देखेंगे। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया इस्राएलियों की गिनती ले कि इस्राएलियों की गिनती है। कई बार हम लोग भी डाउट करते हैं, क्यों? बीच में जो हमने पूछा था, ये क्या कारण है? हम मूसा के समय प्राप्त को 2 बार गिनती हुआ, परमेश्वर ने बोला गिनती करो, पुस्तक ही गिनती का पुस्तक है। परमेश्वर बोला, पहले बार बोला, उसके बाद कुछ दिन के बाद परमेश्वर दोबारा गिनती किया। ये हम गिनतियों के पुस्तक में से हमें मिलेगा, पूरा लिस्ट मिला है। लेकिन यहां पर परमेश्वर नहीं बोला, फिर कौन बोला है? पढ़िएगा एक बार। शैतान ने इस्राएल के विरुद्ध में उठकर दाऊद को उकसाया कि इस्राएलियों की गिनती ले। परमेश्वर मूसा से बोला गिनती करने के लिए, करेक्ट था, लेकिन परमेश्वर दाऊद से नहीं बोला। लेकिन परमेश्वर की जगह पर किसने बोला? शैतान बोला। क्या बोला? क्लियर हो गया, विपत्ति का कारण। इसलिए दाऊद बोला मेरा मूर्खता के कारण मैं ये समस्या में फंस गया। अब 21 अध्याय पूरा घर पर जाकर पढ़िएगा, पहला इतिहास पूरा डिटेल में दिया। उत्साह है, शैतान जाकर कान में जाकर बोल रहे हैं, दाऊद सिंहासन पर बैठे हैं, कान में जाकर बता रहे हैं लोगों को गिनती करो, तुम बहुत बड़ा ताकतवर है, तुम बहुत बड़ा है। कुछ लोग है उसमें भी घमंड है। परमेश्वर दाऊद से बोला, ऐसे करने के लिए नहीं बोला, लेकिन कौन बोल रहे पीछे से? शैतान। आराधना करने वाला व्यक्ति के पीछे भी शैतान आकर बता रहे। सावधान रहना मेरे प्यारो, आवाज किसका है पहचानना है, पहचानना जरूरी है। शैतान आकर उत्साह है। 21 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। परंतु इनमें योआब ने लेवी और बेन्यामीन को न गिना। योआब वहां पर एक सेनापति थे, उसने थोड़ा अक्लमंद किया, लेवी और बेन्यामीन को छोड़ दिया है, गिना नहीं है। क्योंकि वो राजा की आज्ञा से घृणा करते थे, वो करना उसको पसंद नहीं था, वो तो उसके अंदर परमेश्वर का वचन थे। आगे यह बात परमेश्वर को बुरी लगी, ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, इसलिए उसने इस्राएल को मारा, इसलिए वो इस्राएल को मारा। भयानक अवस्था आ रहा है। योआब यहाँ पर है, योआब सेनापति है, इसलिए कराकर दे रहे, लेकिन लेवी और बेन्यामीन को छोड़ दिया। अच्छा किया। अब घर पर जाकर पूरा पढ़िएगा और 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, यह काम जो मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर। अभी उसको समझ में आ गया। वहां पर उनके पास एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर भेजा, गाद उसका नाम था। उस भविष्यवक्ता को भेज दिया
और आकर समझाया, तब दाऊद उसका गलती को अंगीकार किया। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया है वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। भजन संगीता 38 में हम लोग पढ़े, मूर्खता मैंने किया, मुझसे बहुत बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले। 3 विपत्तियां मैं तुम्हारे सामने भेज रहा हूँ, उनमें से तुम चुन लो कि तुम पर मैं डालने वाला। क्या विपत्ति थे? 3 वर्ष के लिए शत्रु अकाल होगा, नहीं है तो 3 महीने के लिए शत्रु के हाथ में तुम पड़ोगे, वो भी नहीं है तो 3 दिन तक बड़ा महामारी परमेश्वर भेजेगा, विपत्ति भेजेगा। आगे बढ़िएगा, 11 और 12 वचन पढ़िएगा। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि जिसका तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इजरायली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद से बोला, ये तीनों में से तुम कौन सा चुनना है? 13 और 14 वचन देखेंगे। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं। उसने सही फैसला किया। मैं बहुत बड़ा संकट में पड़ा हूँ, अभी मैं चाहता हूँ मैं मनुष्य के हाथ से पढ़ने से मैं यहोवा के हाथ में पढ़ूं। आगे, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पढ़ना ना पड़े। आमीन। मनुष्य के हाथ में मुझे पढ़ना ना पड़े। तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल में 70,000 पुरुष मर गए। देखिए, 70,000 पुरुष मर गए। एक समस्या, एक मूढ़ता, 3 दिन तक परमेश्वर ने महामारी भेज दी, दंड भोग दिया। 15 वचन में फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वो नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ, और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। उस समय यहोवा का दूत यबूसी ओर्नान के खलियान के पास खड़ा था। ओर्नान के खलियान में खड़ा हुआ था। यबूसी ओर्नान के खलियान में खड़ा था। 16 और 17 वचन। दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई और यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए आकाश के बीच खड़ा है। तब दाऊद और पुरनिये टाट पहने हुए मुंह के बल गिरे। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी, वो क्या मैं नहीं हूँ? हाँ, जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, वो तो मैं ही हूँ। परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? दाऊद विनती कर रहे थे, ये भेड़ बकरियों ने क्या किया? गलती मेरा है, मेरे ऊपर दंड दे दो, लोगों को छोड़ दो। एक मध्यस्थता प्रार्थना, इंटरसेसरी प्रेयर कर रहे थे। आगे, इसलिए है मेरे परमेश्वर यहोवा, तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध न हो। दाऊद के अंदर का बोझ देखिए, अपने लिए नहीं। दाऊद विनती कर रहे थे, यहोवा का दूत आ गया, तलवार लेकर यहोवा का दूत। आगे देखेंगे 18-19 वचन। यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद चढ़कर यबूसी ओर्नान के खलियान में यहोवा की एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया।
गया। दाऊद वहां पर एक वेदी बनाया परमेश्वर की उपस्थिति में, और नान के खलिहान में आकर एक वेदी बनाया। यहोवा का दूध कर बाइबल में जहां पर भी हम देखें, यीशु मसीह मनुष्य रूप लेकर आने से पहले वहां पर आया है। आगे हम देखेंगे इसका पूरा, हम देखेंगे 24 वचन देखेंगे। राजा दाऊद ने ओनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम भी देकर इसे मोल लूंगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूंगा और न सेतमेत का होम बलि चढ़ाऊंगा। यहाँ पर बोला दाऊद वहां पर वेदी बनाया, परमेश्वर की आराधना किया। उस समय भजन संगीता 30 लिखा, उसने बोला है परमेश्वर मेरा विलाप को नृत्य में बदलने वाला है। हालेलुया। इतना 70,000 लोग मर रहे हैं, शरीर पूरा घावों से, परेशानी से ये भी जूझ रहे थे, लेकिन एक स्वर्गदूत है, यहोवा का दूत है, यानी यीशु मसीह वहीं पर आकर उनकी बात को सुन लिया, विपत्ति को रोक दिया, विपत्ति को दूर किया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आराधना के लिए हम लोग जब आते हैं, सारे विपत्ति को परमेश्वर दूर हो जाते हैं। दाऊद उस जगह को मोल लेकर खरीदा, और उन्होंने बोला हम उनको पैसा मत दे दो, बोला है मैं परमेश्वर के लिए सेतमेत नहीं चढ़ाऊंगा, सेतमेत होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा, फ्री में नहीं चढ़ाऊंगा, खर्च करूंगा। परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम खर्चा कर वही करूंगा कर दाऊद ने बोला परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में दाऊद फैसला लिया। हम 3 बातें देखे थे। हालेलुया। हम देखे थे परमेश्वर दाऊद के जीवन में विलाप का समय उसको नृत्य में बदल दिया। मेरे विलाप को नृत्य में बदलने वाला परमेश्वर, विलाप को नृत्य में बदलने वाला, मेरे टाट को आनंद में बदलने वाला,